आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे, हिंदुओं में एकता रखें, अनबन की खबरें कंट्रोल करें। आरएसएस बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। यूपी में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व पर जो सवाल उठाएगा उसे बागी समझा जाएगा। यह सिर्फ मैसेज नहीं, राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का यह मैसेज बीजेपी लीडरशिप के लिए है। 2 दिसंबर को लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई थी। सोर्स बताते हैं कि बैठक में उठे मुद्दे और मैसेज दोनों आरएसएस ने तय किए थे। बैठक में मुहर लगा दी गई कि यूपी में योगी ही चेहरा है। आरएसएस का टिकट बंटवारे से लेकर मुद्दे तय करने भी दखल रहेगा। एक मैसेज ये भी दिया गया कि लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद नहीं है। इस मीटिंग से पहले 24 नवंबर 2025 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मिले थे। क्या यह आरएसएस के मिशन यूपी की शुरुआत है? क्या बीजेपी? यह सवाल हमने दिल्ली और यूपी आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों, बीजेपी नेताओं और एक्सपर्ट से पूछा। लखनऊ में करीब 4 या सवा 4 घंटे मीटिंग हुई। लखनऊ के आरएसएस कार्यालय में पहले आरएसएस की बैठक हुई, करीब 3 घंटे चली। इस मीटिंग में संगठन मंत्री बीएल संतोष, शहर कार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इसके बाद एक बैठक बीजेपी ऑफिस में हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जुड़ गए। ये मीटिंग करीब सवा घंटे चली। आरएसएस बीजेपी मीटिंग में शामिल लीडर बीएल संतोष वर्मा, संगठन मंत्री अरुण कुमार, सर कार्यवाह भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। मीटिंग में आरएसएस के 3 बड़े मैसेज। पहला, तनातनी से विधानसभा लोकसभा चुनाव में सीटें घटी, ऐसा दोबारा न हो। आरएसएस के सोर्स बताते हैं लखनऊ में बैठक की कमान आरएसएस के हाथ में थी। मीटिंग में साफ कर दिया कि यूपी चुनाव की बागडोर पूरी तरह पार्टी के हाथों में नहीं दी जाएगी, यानी विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका होगी। रणनीति से लेकर फैसले तक की उसकी भूमिका रहेगी। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा था। इस पर पार्टी के अंदर सवाल उठे। इस वक्त कई नाम सीएम की रेस में आ गए थे। इसका असर ये हुआ कि 2017 के मुकाबले बीजेपी की 57 सीटें घट गई। पार्टी ने 2017 में 312 सीटें जीती थी, जो 2022 में 255 रह गई। यूपी विधानसभा चुनाव रिजल्ट। कुल सीट 403। रिजल्ट 2022। बीजेपी सीट 255, वोट शेयर 41.6, सपा 111, वोट शेयर 32%, अपना दल 12 सीट, वोट शेयर 1.6, आरएलडी सीट 8, वोट शेयर 2.9, अन्य 17, वोट शेयर 21.6। रिजल्ट 2017। बीजेपी 312, वोट शेयर 40%, सपा 47 22% के साथ, बसपा 19 सीटें 22% के साथ, अपना दल 1% के साथ 9 सीटें जीती, कांग्रेस 7 सीटें जीती 6% के वोट के साथ, 9 अन्य, और वोट शेयर कितना रहा 8.3। इस खींचतान का असर 2024 के चुनाव में भी दिखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से 62 सीटें मिली थी। 2024 में घटकर 33 रह गए। इसलिए आरएसएस ने चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही यूपी के नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का असमंजस पालने का संदेश दे दिया है। यूपी लोकसभा चुनाव रिजल्ट। कुल सीट 80, 2024 पार्टी सपा 37, बीजेपी 33, कांग्रेस 6, आरएलडी 2, अन्य 2। रिजल्ट 2019। बीजेपी 62, बसपा 10, सपा 5, अपना दल 2, कांग्रेस 1। आरएसएस की तरफ से मैसेज दिया गया है कि 2022 जैसी स्थिति दोबारा मंजूर नहीं है। योगी के नेतृत्व पर उंगली उठाने वाले को बागी समझा जाएगा। पार्टी में जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। मतलब साफ है कि योगी के खिलाफ लॉबिंग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ नए चेहरे शामिल होंगी। ये भी कहा गया कि ये मैसेज सिर्फ बैठक तक सीमित न रहे, इसे आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ता तक पहुंचना है। योगी के खिलाफ न कोई बयान दे, न खबरें फैलाएं। दूसरा बड़ा मैसेज पार्टी हाईकमान के लिए था। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी योगी पर कोई बयान न दें और न ही विवादित खबरों को हवा दें।
लोगों और विपक्ष के बीच ये संदेश पूरी तरह के साथ पहुंचाया जाए कि योगी और गृहमंत्री अमित शाह या पीएम मोदी में मनमुटाव की खबरें का कोई आधार नहीं है। आरएसएस ने साफ कर दिया कि योगी ही उसकी पहली पसंद है, चाहे चुनाव के टिकटों का बंटवारा हो या नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। योगी की राय के लिए बिना कोई फैसला नहीं होगा। यूपी में हिंदूवादी संगठन और साधु संतों का बड़ा सम्मेलन। सोर्स बताते हैं कि तीसरा अहम मुद्दा सीधे चुनाव से जुड़ा है। बैठक में तय हुआ कि 2026 में यूपी में हिंदूवादी संगठन और साधु संतों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इसमें देश भर के साधु संत और हिंदूवादी संगठनों को बुलाया जाएगा। इसमें आरएसएस के पदाधिकारी और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। इसका मकसद हिंदुओं में एकता का संदेश देना है। अयोध्या में 90 मिनट योगी भागवत की सरप्राइज मीटिंग। 24 नवंबर 2025 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत अयोध्या में थे। वह गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने आए थे। अचानक दोपहर में दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंच गए। शाम को अयोध्या में आरएसएस के कार्यालय साकेत निलयम गए। इसी दिन सीएम योगी भी अयोध्या में पहुंचे थे। वह राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारी देखने गए थे। करीब शाम 7 बजे सीधे आरएसएस कार्यालय और पहुंचे और मोहन भागवत से मिले। आरएसएस के प्रांत प्रचारक स्तर के पदाधिकारी और हमारे सोर्सेज के मुताबिक योगी भागवत ने पूरे टाइम अकेले ही बात की। ये सरप्राइज मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष और कैबिनेट में विस्तार की तैयारी कर रही थी। यूपी में काम कर रहे एक पदाधिकारी ने हमने इस मीटिंग पर बात की। वो कहते हैं बिहार चुनाव के नतीजे आने के हफ्ते भर बाद डॉक्टर भागवत दिव्य गीता प्रेरण उत्सव में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। वहीं से अयोध्या चले गए। योगी दोनों मौक़ों पर संघ प्रमुख के साथ मौजूद रहे, लेकिन अयोध्या संघ कार्यालय में उनके साथ 1 घंटे से ज़्यादा बैठे। इस मुलाकात पर सीएम योगी और डॉक्टर भागवत ने कुछ नहीं कहा। आरएसएस में चल रही बातों के आधार पर यह मैसेज जरूर कह सकता हूं कि जातीय समीकरण, राम मंदिर आंदोलन के बाद हिंदुत्व की नई परिभाषा और यूपी में बीजेपी आरएसएस के बीच रणनीति जैसे मुद्दों पर यह बैठक अहम मानी जा रही है। बिहार चुनाव में आरएसएस के करीब सारे प्रयोग सफल रहे हैं। इसका नतीजा भी सभी ने देखा। इस तरह के प्रयोग बंगाल और उसके बाद यूपी में आजमाने की बारी है। इसे देखते हुए यह बैठक प्रदेश के संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने की शुरुआत के तौर पर देखी जा सकती है। यूपी से जुड़े संगठन विद्या भारती से जुड़े भास्कर दुबे कहते हैं, आरएसएस का मकसद सरकार के संचालन पर निगाह रखना है और समाज के उन वर्गों को अपने साथ जोड़ना है जिसे भविष्य में संघ को मजबूती मिल सके। अयोध्या की मुलाकात का असर लखनऊ। योगी भागवत जब मिले, यूपी की सरकार के फैसलों पर इसका असर दिखा है। सोर्स के मुताबिक योगी भागवत इस मुलाकात के बाद 26 नवंबर को 2 दिसंबर तक लखनऊ में आरएसएस पदाधिकारी और बीजेपी नेताओं के बीच 6 बार मीटिंग हुई है। यह बैठक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर हुई। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह मीटिंग के कोऑर्डिनेटर रहे। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।